प्रैक्टिस नहीं थी, तो ये वजह तो वो वजह। घंटे ये कौन सी हरकत है कि वो एसजी की बाल थी तो वो जीत गए हैं, तो वो हार गए हैं, तो वो ये तो वो नौसरबाजी तो बाबर आजम अली कर रहा है ना। ये तो वो नौसरबाजी तो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी वाली कर रहा है कि वो शाहीन अफरीदी इंजरी से वापस आया और उसकी भी इसलिए पेस नहीं निकल रही। वो बाबर आजम वो जी लीगों में रन कर देगा, तो जी जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे तो बाबर आजम की जी बैड फॉर्म चल रही है, तो वो बाबर आजम वाला साहब हो गया ना। मतलब ये बांग्लादेश वाले ये को आप भांग भूंग तो नहीं पीते कि जी वो एसजी की बाल जो है वो उससे हमें नहीं खेलना आता, हम कोकोबोरा की बाल से खेलते हैं। मतलब ये कौन सी एक पाठी किस्म की हरकत आप लोगों ने की है कि जी एसजी की बाल से हम लोग नहीं खेल पाएंगे। मतलब कहने का मकसद ये था कि जी अगर कोकोबोरा की बाल होती तो आप इंडिया को हरा देते। बेटा मेरी बात सुनना, आप और इंडिया का ना जमीन आसमान का फर्क है, और जमीन और आसमान में जितना फर्क होता है ना वो सबको पता है। बेटा पाकिस्तान में आप जाके अच्छा नहीं थे खेले, कोई उसको महसूस नहीं होता कि चाहे जितनी भी इंसल्ट हो जाए, जितनी भी रुसवाई हो जाए, वो कहता जी ये तो रूटीन का काम है। लेकिन जब आप अपने गिरेबान में झांकेंगे और जाके कोई देखा करो पुराने कोई रिकॉर्ड, पाकिस्तान कैसा अच्छा खेला करता था, एक टीम की कोई रिस्पेक्ट थी, कोई इज्जत थी, कोई मुकाम था, उस टीम का तुम लोगों ने मजाक बना के रख दिया। तुम लोगों को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। पहले कोई ये सुपरस्टार किंग मिंग शिंग नहीं होते थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम इतनी घटिया नहीं होती थी जितनी अभी हो गई है। ये तुम लोगों की प्रेजेंस में हो गई है। ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, तुम लोगों को अगर थोड़ा सा शर्म हया हो तो तुम लोगों को तो नींद नहीं आनी चाहिए कि हमने क्या हाल कर दिया अपनी टीम का। लेकिन परवाही कोई नहीं है, तो इनको जरा इनके कान शान खींचें ताकि इनको जरा अगर प्यार से नहीं थी। ये जो टीमें ऑस्ट्रेलिया में आके मैच जीतने की कोशिश नहीं करती थी, या जो इन्हें लगता था कि ये कभी जीत ही नहीं पाएंगे, अब वहां में से एक टीम ऐसी निकली है, इंडिया की टीम, जो आती है हमें हमारे घर में फेंटा लगा के वापस चली जाती है। तो ये चीज उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। अब मैं एग्जांपल आपको एक देता हूं, इंडिया की देता हूं, ठीक है। अब आप देखें कि इंडिया की टेस्ट में घर में डोमिनेंस आप देख लें कि जो है वो 2012 के बाद इंडिया को घर में टेस्ट में कोई भी जो है टीम सीरीज नहीं हरा पाई है, ठीक है। अब अचानक से कोई एक ऐसी टीम निकल के आए भाई, वो इंडिया को लगातार घर में टेस्ट सीरीज हराने लग जाए, तो इंडिया को बुरा तो लगेगा, और इंडिया सोचेगा बैठ के कि यार ऐसा क्या हो गया है कि इतने सालों से हम घर में नहीं हार रहे थे, ये एक टीम आ रही है हमें हरा के जा रही है। ये चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही है कि कोई टीम उनको हरा नहीं पा रही थी घर में, और इंडिया की टीम अचानक से जाती है और उनको जो हरा के आ जाती है। तो अब वो उनसे ये चीज डाइजेस्ट को, या किसी भी बड़े खिलाड़ी को, शुभमन गिल को या रिजवान को, या वट एवर एबीसी खिलाड़ी है कोई भी किसी भी मुल्क का, उसको बल्ला पकड़ के सिखा रहा होगा, ऐसा नहीं होता। नहीं कोच इंटरनेशनली आपको माइंडसेट आपको बताता है। हमने देखा है मैकलम जैसे है, इंटेंट दिया इंग्लैंड को। प्रोफेशनल कोच जो है, मुझे लगता है कि इस वक्त जो पूरी काम कर रहे हैं वर्ल्ड में, देखो आपको नजर कब आता है कोच का जो मेन रोल होता है, जब वो नीचे बैठी हुई टीम को उठाता है। मुझे लगता है मोर्ने मॉर्कल का कोई खास रोल नहीं है इंडियन टीम में, उनके बॉलर्स ऑलरेडी इतने स्किलफुल है। हाँ पाकिस्तान में उनका रोल था जब वो पाकिस्तान के बॉलर से काम कर रहे, क्योंकि इनसे काम नहीं हो पा रहा था, इनसे जो चीज नहीं हो पा रही थी वहां पे इनको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो हमारी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी, उनके आने के बाद या उनके जाने के बाद तो कहीं के भी नहीं रहे। बात तो वही आ गई ना, फिर उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं की। फिर सेकंड अगर आप बात कर लें, इस टाइम जो जॉसन ट्रॉट हैं जिनका ताल्लुक जो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ लगे हैं, वो बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। फिर इंग्लैंड की बात कर लें, इंग्लैंड के जो भी कोच हैं इस वक्त, वो मैकलम, वो बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। इंडिया के अब लेटेस्ट कोच आ गए गौतम गंभीर, और ऐसा लग रहा है कि उनसे भी जो है इंडिया को फायदा हो रहा है। फिर डिस्पाइट ऑल फैक्ट कि वो पिछले सीजन खेले नहीं, लेकिन अगर आप उनका वो स्क्वाड देख लें ना 2024 का, मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये टीम हार सकती है। एक से एक बड़ा नाम, एक से एक बड़ा नाम, एक इतने तगड़े तगड़े प्लेयर जिस टीम में बुमराह है, सूर्या है, हार्दिक है, रोहित है, फिर तिलक वर्मा है, टिम डेविड है, निहाल वडेरा है। मतलब बॉलिंग में आप देख लो, कोटजी था, स्पिनर में ज़रूर एक कमी थी, लेकिन अगर आप वो टीम देखें, सो मुंबई इंडियंस तो जो आप बेहतरी का पूछ रहे हैं, तो वो तो ये जो 5+1 का जो फॉर्मूला है मुंबई के लिए वो सबसे बेस्ट है। नहीं हाँ, उनका गोल मेंटेन हो जाएगा। उसमें आप अपने जो बड़े बड़े सीनियर प्लेयर हैं, आप उसमें वो उनको रिटेन भी कर लेंगे। आप जो है वो RTM करके एक खिलाड़ी को, जैसे अनकैप्ड होता है,
उसको भी लेकर आ जाओगे। जैसे नेहाल वडेरा की हम बात कर रहे हैं, नेहाल वडेरा चले जाएंगे, नेहाल वडेरा को भी रख लोगे। सो मुंबई के लिए तो वही फायदा भाई। भाई बेस्ट बात पता है क्या, कि रिपोर्टेडली जो पिछले थोड़े दिनों पहले भी रिपोर्ट्स आई थी आईपीएल की रिटेंशन रूल्स को लेके और आईपीएल के सारी चीजों को लेके कि 3rd और 4th वीक में। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल 56 रन 118 बॉलों में 9 चौके उन्होंने लगाए हैं। रोहित शर्मा 6 रन, सुमन गिल 0, कोहली 6, पंत 39 और राहुल 16 और जडेजा 86, अश्विन 113, आकाशदीप 17। पहली पारी कुछ इंडिया खास नहीं थी। जब स्टार्ट पारी हुई तो थोड़ा विकेट गड़बड़ाने लगा था और जिस हिसाब से थी और उस हिसाब से बैटिंग टीम इंडिया कर रही थी। पर अश्विन की बात कर ले और जडेजा की बात कर ले तो उन्होंने पारी को संभाल लिया और अश्विन ने 5वीं सेंचुरी इन्होंने लगा दी दोस्तों। ओवरसीज 5वीं सेंचुरी उनकी और एक कमाल के ऑलराउंडर है। अहमद 21 ओवर उन्होंने घेरे हैं और 55 रन खर्च करके 30 सफलता उनको मिल गई। हसन महमूद ने भी 22 ओवर घेरे हैं और 83 रन उन्होंने दिए हैं और 5 सफलता उनको मिली हैं। नहीं राणा 18 ओवर घेरे हैं, 82 रन खर्च करे, 1 सफलता उनको मिली है। मेहदी हसन मिराज ने 21 ओवर खर्च करे हैं, 77 रन दिए, 1 सफलता उनको मिली है। शाकिब ने 8 ओवर खर्च किए, 50 रन दिए हैं और सफलता लेकिन उनको नहीं मिली। महंगे भी थोड़े साबित हुए हैं टेस्ट मैच के हिसाब से। मनीवाल ईशान ने 1 ओवर 4 रन और सफलता उनको मिली नहीं है। और जिस तरह की बात करें तो तेज़ गेंदबाजों की, तो तेज़ गेंदबाजों का दबदबा इस पिच पे देखने को मिला है। जिस हिसाब की बैटिंग टीम इंडिया पहले हुई थी और जिस तरह का बॉलिंग का अटैक उन्होंने लगाया था तो एक अच्छा कॉम्बो देखने को मिला है। और बात कर ले तो सद्दाम हुसैन जब बैटिंग करने आए तो बैटिंग गड़बड़ा गई, 2 रन बनाकर आउट हुए। जकीर हसन 3 रन बनाकर आउट हुए, संतू 20 रन और मोमिल का खाता ही नहीं खुला। मुशफिकुर रहीम 8 रन, शकीब 32, लिट्टन दास 22 और मेहदी हसन मिराज 27। ये कुछ इनकी पारियां रही हैं। लिट्टन दास को भी रन बनाने पड़ेंगे, सीनियर प्लेयर हैं, बहुत दिनों से खेल रहे हैं और हालांकि उनको रन बनाने पड़ेंगे। यशस्वी जायसवाल 10 रन, रोहित शर्मा 5 रन, शुभमन गिल 119 रन कम बैक हुआ। विराट कोहली बेवजह आउट उनको दे दिया गया था, हालांकि आउट नहीं थे। पंत 109 रन और राहुल 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे दोस्तों। और जिस तरह के हिसाब से बात करें, गिल ने कम बैक किया है, सेंचुरी मारी है। पंत एक बेहतरीन ऑलराउंडर है टेस्ट के हिसाब में। वो उनको टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। टेस्ट में उनकी सेंचुरियाँ भी हैं और ओवरसीज उन्होंने सेंचुरियाँ मारी हैं। तो देखते हैं टीम इंडिया ये टेस्ट जीतती है